अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में जो ना इस वीडियो में मैं आप लोग को फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। अब फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले फंक्शन जो है ना वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या? एक बार आप फंक्शन क्रिएट कर ले, फिर बार बार उसको यूज़ कर ले। रीयूजेबल कोड भी उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चीज़ एक बंदे को बता दूं कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरा कोई ऑफिस ये वगैरह, तो अगर मेरे पास एक नया बंदा आया, अब वो जो है ना मैं उसको बताऊंगा कि यार आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। पहले दिन मैं बता दूंगा, फिर वो हर दिन वही काम परफॉर्म करके मुझे बता देगा। तो ये आप फंक्शन की एग्जांपल ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया, मैंने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन किस तरह क्रिएट करना है और किस तरह उसके अंदर वैल्यू वगैरह पास करने हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन क्रिएट करना, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा फंक्शन से, यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट की और यहाँ पर जो है ना फंक्शन के बाद ये जो राउंड ब्रैकेट के बाद ये कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन क्रिएट हो गई। लेकिन यहाँ पर ये एक एरर आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि आपने नेम देना है ज़रूर। यहाँ पर मैंने दिया फंक के नाम से एक फंक्शन बना। अब ये फंक्शन क्रिएट हो गई। अब ये फंक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल फंक्शन की 4 टाइप्स है। एक है जो रिटर्न वैल्यू कर रहा है, एक जो रिटर्न नहीं कर रहा है, एक जो है ना पैरामीटर ले रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है, एक जो है ना पैरामीटर भी ले रहा है, रिटर्न भी कर रहा है। ये 4 टाइप्स है फंक्शन की, सही है। तो मैं अब यहाँ पर ये एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अब फंक्शन को मैंने तो इस तरह क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर कोड, फिर उसको कॉलिंग, ये किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिखा console.log, मैंने इसके अंदर लिखा अस्सलामुअलैकुम, जो भी है, सही है। अब यहाँ पर मैंने इस फंक्शन के अंदर ये लिखा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर मैं जाके कंसोल में चेक कर लूँ, मैं यहाँ आया index.html के ऊपर, अब मैंने राइट क्लिक किया और फिर रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक दबाया और यहाँ पर इंस्पेक्ट में मैं गया, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ कि वो कंसोल में जो अस्सलाम वालेकुम वो कहाँ आ रहा है। देख, इसमें तो नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैंने इसी फंक्शन को कॉल नहीं की। फंक्शन कंसोल में वैल्यू तब आएगी जब फंक्शन कॉल होगी। अब फंक्शन कॉल करने का जो तरीका है वो क्या होता है, मैंने कहा सिंपल फंक मैंने दबाया और ये कर्ली ब्रैकेट किया। अब ये फंक्शन कॉल हो गई, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाओ कंसोल में, मैंने रिफ्रेश कर ली, देख अस्सलाम वालेकुम आ गया या नहीं, जो भी है, सही है, आ गया। सही है, ये आ गया। अब फॉर ये सेमीकोलन अगर दे दो तो अच्छा है, लेकिन नहीं दे तो फिर भी चलेगा। देख, वहीं आ गए अस्सलाम वालेकुम। सही। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर मैं ये जो है ना ये इसकी ब्रैकेट वगैरह ना लगाऊं, सिर्फ फंक लगाऊं, अब क्या होगा? सही है, अब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के ये जो कर्ली नहीं सॉरी राउंड ब्रैकेट के साथ ये फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है। अब इसमें ये है एक और चीज़, वो खैर वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, वो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट, वो अब इस वीडियो में नहीं पढ़ते। इस वीडियो में सिर्फ सिंपल जो है ना फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या फंक्शन जो है ना फंक्शन को किस तरह मैंने क्रिएट करना है और उसमें से वैल्यू पैरामीटर किस तरह पास करना है, पैरामीटर और आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इसमें से एक मैसेज के नाम से एक यहाँ पर पैरामीटर पास की। ये याद रखना, यहाँ फंक्शन से जब आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे या बनाओगे, यहाँ पर जो आप वैल्यू पास करोगे इसको पैरामीटर ही कहते हैं। और जब आप कॉलिंग करोगे उसमें से जो आप वैल्यू पास करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैसेज के अंदर मैंने कहा मैंने इससे कहा WH व्हाट इज योर नेम, सही है, मैंने ये लिखा, सही है। इसके अंदर अब मैंने ये कहाँ पास होगी, ये जाके इस फंक्शन के इस मैसेज से पास होगी, क्योंकि मैसेज के अंदर मैंने
एक पैरामीटर दिया, वो तो पैरामीटर हो गई। अब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, उसी फंक्शन को जो आप यहाँ से वैल्यू पास करोगे, इसको कहते हैं आर्गुमेंट। सही, ऊपर वाला पैरामीटर बना, ये आर्गुमेंट बना। फॉर एग्जांपल अब अगर ये फंक्शन को मैं जाके सर फॉर एग्जांपल इसको रन कर लूँ, ये तो अस्सलाम वालेकुम आया, ये कहाँ आएगा? ये तब तक नहीं आएगा जब आप अस्सलाम वालेकुम के साथ जो है ना प्लस, यहाँ पर स्पेस है ना प्लस के साथ मैंने वही मैसेज जो मैंने ये यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास की, वही चीज़ जो मैंने पैरामीटर में दी, वही चीज़ मैं फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम फिर व्हाट इज़ योर नेम ये आ जाएगा। सही, ये आएगा, देख व्हाट इज़ योर नेम ये साथ ही आ गए। अब फंक्शन में से ये मैंने एक पैरामीटर पास की और यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहा ओल्ड, सही है, जो भी है उसकी, और मैंने यहाँ पर दिया, यहाँ पर मैंने कहा 34 जो भी है, सही। अब यहाँ पर ये ओल्ड तब तक नहीं आएगा जब मैं यहाँ इसको यहाँ पर इसके साथ ना लिख लूँ, ओल्ड आया, सही है, ओल्ड भी आया। अब इसी के साथ अब ज़रा देखना, मैं जाके मैं रन कर लेता हूँ, एक ओल्ड, ये जो 34 आ रही है ये वहीं आ रहा है ओल्ड वहाँ से, सही है। अब ये तो हो गए कि मैं दो पैरामीटर, 3, 4 जितने भी इसी तरह पैरामीटर में पास कर सकता हूँ, मैं पैरामीटर ले सकता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पर आर्गुमेंट इसे पास कर सकता हूँ इसी फंक्शन में से, सही। यहाँ इसको जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा यहाँ पर, अब एक और चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ कंट्रोल Z किया। अब फॉर एग्जांपल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही, इसी फंक्शन को कंट्रोल C और कंट्रोल स्लैश इसको कमेंट भी किया, यहाँ पर नीचे में आया। नीचे एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो है, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पैरामीटर पास नहीं करना और ये भी नहीं करना है और ये भी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कंसोल लिखना है और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सिंपल इसको कॉलिंग करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो कि यार ये क्यों आते हैं, क्यों ये थोड़ी सी मसले होते हैं। अब वहीं बताने जा रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल लिखा, सही है, वेरिएबल मैंने लिखा a इज इक्वल टू है 6, सही है। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू है 6। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं a में एक वैल्यू दे दूँ 8, सही है। अब यहाँ कंसोल में मैं लिख लूँ a। अब ये मुझे इस कंसोल में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के जो अंदर इसने वैल्यू दिया है वो 8 दिया है। पहले तो 6 a को मिलेगी, लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उसमें 8 की वैल्यू ऐड करेगी 6 के बजाय से। अब मैं आया 8 मुझे मिला। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बी वार के नाम से इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, वहीं a, तब भी मुझे a मिल जाएगी, वहीं 8 मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यही वेरिएबल को नीचे लेके जाऊँ, ऑल्ट डाउन एरो, इससे मैंने इसी पूरी लाइन को नीचे लेके गया, अल्टर डाउन एरो से, सही है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से ये कहा था कि यार अब क्या आएगी, अब कंसोल में क्या आएगा, कंसोल में अब जो है ना आएगी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये तो ग्लोबल वेरिएबल है और ये है लोकल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ये ग्लोबल और लोकल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेन कोड का मतलब ये पूरा जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, यहाँ से यहाँ जहाँ भी आप इसको डिक्लेयर करोगे इस वेरिएबल को, तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। ग्लोबल का मतलब क्या, आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन से बाहर भी, हर जगह ग्लोबल। और लोकल का मतलब क्या, आपने सिर्फ फंक्शन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, फंक्शन से बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये लोकल वेरिएबल है। तो खैर यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल है। तो यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल किसकी आएगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको जो मिलेगी वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने, ये तो लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल में इसने लोकल वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर किया और यहाँ पर उसको कंसोल में पहले लेके आ रहा है। अब देखते हैं क्या वैल्यू अनडिफाइंड हुआ कि आ रही या नहीं। एक अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इसी वजह से है क्योंकि जब फंक्शन कॉल होगा
तब ये जो है ना ये चलेगी, ये फंक्शन चलेगी। फंक्शन मैंने सबसे पहले फंक्शन में इसको कंसोल किया, फिर वार डिक्लेयर की कि यार ए में ये होगा, इस वजह से। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को हटा दूँ, 8 को हटा दूँ फॉर एग्जांपल, इस तरह कर लूँ, अब क्या आएगी एक वैल्यू मेरे पास अब आएगी अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों? अनडिफाइन का मतलब कि मैंने वार ए को तो डिक्लेयर किया है, लेकिन इस अंदर मैंने वैल्यू नहीं दी। तो उसी तरह वो जो पहले वाला नीचे वाला जो था वो वेरिएबल तो वो हो गई, लेकिन मैंने इसमें वैल्यू आसानी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वार ए इसको इस तरह किया, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना ए इज इक्वल टू 5 किया, अब क्या आएगा ए में? अब तो 5 आ जाएगी, 5 आ गई। समझ गए क्यों आई? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर तो की है। और ये तो जो है ना ये चीज़ होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये क्यों इससे पहले यहाँ पर हुआ, सही है। ये होस्टिंग तो फिर होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग ये है कि वेरिएबल और फंक्शन उसकी जो डिक्लेरेशन है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होने से पहले जो है ना वो ब्राउज़र में लोड हो जाते हैं, उससे पहले लोड हो जाते हैं। तो अब ये लोड हो गया इससे पहले और ये पूरी सब इन दोनों लाइन से पहले ये लोड हुआ पहले वार ए, इसने मेमोरी में सेव कर ली कि एक वेरिएबल है जो कि है ए नाम से। तो अब उसने यहाँ पर एक वैल्यू डाली कि ए की जो वैल्यू है वो 5 है, तो अब कंसोल में इसने बता दी, सही है। ये है। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर ए में मैंने 5 रखा, अगर मैंने एक और कंसोल चलाया console.log और इसमें मैंने कहा ए और फिर मैंने कहा वार के नाम से ए इज इक्वल टू है वहाँ पर 9 मैंने यहाँ पर दिया और यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल 9 दिया और यहाँ पर वार ए में ये ए दिया। अब क्या होगा? अब इस कंसोल में जो वीडियो आएगी वो तो आएगी मेरे जितना 5 आएगी और सेकंड में जो है ना 9 तो आनी चाहिए, वही 9 आएगी, 5 और 9, सही है, समझे। ये दो चीज़ें होगी। अब इसके अंदर जो अनडिफाइन आ रहा था, बाकी जो है जो कुछ भी था ये फंक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया। एक अब और चीज़, अब लोग हम आगे बढ़ रहे हैं। फंक्शन के अंदर जो है रिटर्न क्या होता है? रिटर्न जो है ना रिटर्न एक ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदा रखा हुआ है काम करने के लिए, तो आपने अगर उस बंदे को कहा कि यार मुझे ये काम करके फिर बताना है कि यार ये काम वाकई हो गया या नहीं, तो अब ये रिटर्न का एग्जाम्पल सेम टू सेम यही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कहा रिटर्न, इसने मुझे रिटर्न दिया और इसमें कहा क्या अस्सलाम वालेकुम कहा, सही है। इसमें रिटर्न में अस्सलाम वालेकुम कहा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर मैं जाके यहाँ रंग कर लूँ तो क्या ये आया अस्सलाम वालेकुम? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि यही अब इसमें रिटर्न में तो दे दी, रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन अब यही फंक्शन को जो है ना मैंने एक उसमें डालना है वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल चाहे लेट हो, अब मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू ये फंक्शन है। अब मैं नीचे आया, मैंने कहा कि इसमें अगर मैं कंसोल कर लूँ console.log, अगर मैं console.log कर लूँ console.log में मैंने कहा ए, अब ए में क्या आएगा? अब ए में जो है ना ये अस्सलाम वालेकुम आएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल की और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये अस्सलाम वालेकुम कर रहा है। अब जाके रिटर्न काम करेगी, समझे बात? देख अब अस्सलाम वालेकुम आया, पहले क्यों नहीं आता था? पहले क्योंकि जिस फंक्शन के अंदर रिटर्न होगी तो फंक्शन को आपने एक वेरिएबल में असाइन करना है, सही है। अब ये वेरिएबल में मैंने इस फंक्शन को असाइन कर लिया और यहाँ पर मैंने कंसोल किया, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी तरह अगर मैं रिटर्न के साथ कुछ पैरामीटर जो है ना वो मैं दे सकता हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया नेम के नाम से और यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ से एक जो है ना नेम पास करना है। फॉर एग्जाम्पल
जेड जेड, सही है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ से ये नेम इसके साथ मैं ऐड कर लेता हूँ, जो नेम है मेरा। अब यहाँ पर क्या आएगा कंसोल में, अब देखना, देख अस्सलाम वालेकुम जेड आया। तो यहाँ समझ आया जेड क्यों आया, क्योंकि नेम इसका ये जेड यहाँ से पास होगी, ये जेड यहाँ से पास होगी और फिर ये अंदर आएगी, सही है। ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई और ये वेरिएबल में मैंने उसको इनिशियलाइज किया और इसी वेरिएबल को मैंने console.log लिखा। ये हो गई सिंपल फंक्शन का, क्या फंक्शन को डिक्लेयर करना, उसमें से पैरामीटर और आर्गुमेंट पास करना। ये किस तरीके से होता है मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझा दी, सही है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।